तुषार्थ असता जसा अमृत सिंधू की सापडे, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले, कृतार्थ मन जाहले सुकृत सर्व आले फळा, अनन्य गती वंदिते शरण तत्परा मंगला, सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं, सदा स्वस्वरूपानसन्धानशीलं, सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं, शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओ भूमिका। शुक संवत 1225 में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कठिन परिश्रम से इस ग्रंथ की रचना की। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के अलंदी तीर्थ क्षेत्र के रहने वाले थे। उस समय संस्कृत भाषा को पूर्णतः समझने वाले लोग कम थे। जनसाधारण के पास अपने उद्धार के लिए कोई ज्ञानदीप न था। जनता की इस स्थिति को देखकर ही श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने यह अनमोल ग्रंथ लिखा और जनता के हाथ मानो मुक्ति का द्वार की चाबी दे दी हो। वास्तव में ज्ञानेश्वरी गीता का ही अनुवाद है। आम जनता को भगवद गीता के गूढ़ विषय को सुलभ करके समझाने हेतु श्री ज्ञानेश्वर जी ने इसमें कई उदाहरण, उपमाएं और अनेक दृष्टांत विस्तार पूर्वक लिखे हैं। परिणाम स्वरूप मूल गीता के विस्तृत बड़ा ग्रंथ बन गया और लोगों ने इस ग्रंथ की प्रशंसा की। सदियों तक लोगों ने इसे शिरोधार्य किया एवं इस पर चर्चा की। ग्रंथ की लोकप्रियता और महत्ता के कारण ही इस ग्रंथ का अनेकों भाषा में अनुवाद किया गया। लेकिन मैंने देखा कि आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है और संस्कृत तो जानते नहीं है। वैसे ज्ञानेश्वर भी मराठी होकर भी, मराठी बहुत पुरानी भाषा है तो मराठी लोग ही उसको ठीक तरह समझ नहीं पाते, तो हिंदी वालों को तो मुश्किल है। ये समझ कर मैं ये ग्रंथ के लिखने का प्रयास किया है। लेकिन आज 21वीं सदी में पदार्पण करने वाले मनुष्य के पास समय का अभाव है। इस समस्या के निदान हेतु इस ग्रंथ को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। मैं गीता अर्थात ज्ञानेश्वरी के 18 अध्याय संक्षेप में रूपांतरित करना चाहती हूँ, परंतु यह एक अनमोल खजाना है जिसमें से कौन सा हीरा लूँ और कौन सा छोड़ो समझने आ रहा। मैंने केवल मूल मराठी ग्रंथ का हिंदी रूपांतर वह भी सारांश में किया है। इसमें अपनी बुद्धि से या तर्क से कोई भी नई बात नहीं लिखी है। फिर भी वाचक इसमें त्रुटियां अवश्य पाएंगे, जिनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महान संत ज्ञानेश्वर जी को कौन नहीं जानता, फिर भी यहाँ उनके बारे में कुछ थोड़ा कहना जरूरी है। उनके परिचय देना चाहिए, वो भी संक्षेप में दे दूँ। श्री ज्ञानेश्वर जी का जन्म महाराष्ट्र के नेवासे गांव में हुआ था। पिताजी का नाम श्री विठल पंत और श्री माता श्री का नाम रखमाबाई था। श्री विठल पंत जी ने पत्नी की अनुमति के बिना ही संन्यास ग्रहण किया था।
श्री विट्ठल पंत के गुरु श्री रामानंद जी थे, वह काशी निवासी थे। श्री विट्ठल पंत वहीं पर रहकर गुरु सेवा करते थे। उस जमाने की पत्नी अपने पति को कभी इजाज़त नहीं दे सकती, अभी भी नहीं दे सकती कि आप घर छोड़ के चले जाना, संन्यास लेना। इसी वजह से विट्ठल पंत चुपचाप चले गए और संन्यास ग्रहण किया। एक दिन श्री गुरुदेव को मालूम हुआ कि श्री विट्ठल पंत पत्नी की अनुमति के बिना ही संन्यास लेकर उनकी सेवा में मग्न है और पत्नी पति विरह से पीड़ित है। श्री रामानंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह भी जान लिया कि विट्ठल पंत जी के 4 ऐसे अद्वितीय बालक होंगे जो कि भविष्य में सारे जगत का कल्याण करेंगे। अतः श्री रामानंद जी ने विट्ठल पंत जी को तत्काल गृहस्थाश्रम ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्री विट्ठल पंत जी को विवश होकर दुखी मन से फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा। तदनंतर उनको पहला पुत्र निवृत्ति, दूसरा ज्ञानेश्वर, तीसरा सोपान तथा चौथी पुत्री मुक्ताबाई, ऐसी 4 संतानें प्राप्त हुई। संन्यास आश्रम धारण करने के बाद फिर गृहस्थाश्रम से कार्य करना शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण पंडितों ने उन्हें देहांत प्रायश्चित करने का दंड दिया। श्री विट्ठल पंत जी और उनकी पत्नी रखमाबाई ने यह सजा सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता का यह बलिदान, बच्चों के माथे से यह कलंक की यह सन्यासी के बच्चे हैं वो नहीं मिटा। उनको अनेक दुख भोगना पड़ा। लोगों ने उन्हें त्याज्य मानकर कई तरह से उनके साथ छल किया। उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया। लेकिन यह काले बादल, आप समझ लो कि इतने महान एक जिनको श्री कृष्ण का अवतार मानते थे, इनको ऐसे ढाक के या निंदा करके कहाँ तक वो लोग रह सकते, वो कैसे कलंकित हो सकते। आखिर उनका तेज तो झलक के उठा। लेकिन ये काले बादल सूर्य की रोशनी को कितनी देर तक छिपा सकते थे। वे चारों बच्चे चारों दिशाओं में चमक उठे। श्री ज्ञानेश्वर जी के गुरु उनके बड़े भाई श्री निवृत्ति जी थे। इन 4 बहन भाइयों ने लोगों में प्रभु प्रेम जगाया, अज्ञान को उखाड़ फेंका और बाल्यावस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर जी ने समाधि में बैठने के बाद अपने गुरुदेव को ही गुफा का द्वार बंद करने को कहा था। उनकी समाधि लेने के आयु के बारे में 2 मत है। कोई उन्हें समाधि के समय केवल 22 वर्ष का बताते हैं और दूसरे मत के लोग उनकी आयु 32 मानते हैं। ज़्यादातर यही प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने 22वें वर्ष में समाधि ली। अपनी कुशाग्र बुद्धि से ही केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसे महान ग्रंथ लिखा। ज्ञानेश्वरी को ज्ञानेश्वरी ना कहते हुए ईश्वरीय ज्ञान कहना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ईश्वर ने ही ज्ञान दिया है। ऐसे एक एक श्लोक, एक एक भाषा, एक एक उदाहरण देकर असुलभ भाषा में उदात्त ज्ञान ज्ञानेश्वर जी ने इतनी छोटी उम्र में हमारे सामने रखा है। उम्र के बारे में विवाद है, परंतु यह बात सर्वसम्मति से मानी गई है कि उनका महान निर्वाण कार्तिक वद्य त्रयोदशी सन 1294 में हुआ। श्री ज्ञानेश्वर जी ने 2 समाधि ली, उसे संजीवन समाधि करते हैं। उसके पश्चात दोनों भाई बहन भी निज रूप में वैसे ही विलीन हो गए। बहन मुक्ताबाई तो पूर्ण मुक्त थी। उन्होंने अपने स्वयं प्रकाश की ज्योति का तेज प्रकट कर आकाश गमन किया। उनका शरीर नहीं मिला। उसका वर्णन योग किया गया है कि चिट्ठी उड़ गई आकाश में। ऐसे ही वह चारों भाई बहन अद्वितीय थे, परंतु ज्ञानेश्वर जी को तो श्री कृष्ण का अवतार ही माना जाता है।
यह दिव्य चरित्र और उसके अनमोल ग्रंथ को पढ़कर वाचक को सुख शांति मिले, यही मेरी आशा है। आगे का हम ग्रंथ को शुरुआत करेंगे। ये हिंदी लिखने का मुझे बड़ा शौक तभी हुआ कि हम 20 साल दिल्ली में रहे और उसके बाद दिल्ली के लोगों का बहुत परिचय हुआ। ये कि ज्ञानेश्वर अनमोल ग्रंथ वो मराठी होने के नाते वो समझ नहीं पाते थे, तो बार बार मुझे ये प्रेरणा हुई कि ये अनमोल रत्न उनके हाथ में दे दे। इससे बार बार मेरे मुंह से ज्ञानेश्वरी के एक एक अध्याय का ऊपर थोड़ा बोलना होता था प्रवचन में, तो लोगों को इतना खिंचाव हो गया कि माता जी ये हमें कैसा मिलेगा, आप तो चले जाएंगे महाराष्ट्र में, तब हम क्या करेंगे, ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा ये ग्रंथ को मैंने प्रवचन में तो कहती ही रही, आखिर हिंदी में भी उसका छोटा करके हिंदी में लिखकर वो भी प्रकाशित कर दिया और लोगों को सामने रखा। उनको पढ़ के बहुत प्रसन्न हुए। तो ज्ञानेश्वरी एक ऐसी चीज़ है कि जितना पियो उतना कम है और बहुत साधारण है, भाषा सरल है, लेकिन फिर पुराना मराठी होते हुए जरा कठिन होता है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी की जो भाषा है, जो उदाहरण है, जो मिठास है उसमें, और उसमें कान में ऐसी गूंजती है ज्ञानेश्वरी। जब लोग पारायण करते तो गुंजन ऐसी गूंजती रहती है। जब आप घर चले आए तब भी मंदिर की वो गुंजन हमारे कान में गूंजती रहती है। उसमें मिठास है, आकर्षण है, खिंचाव है और भगवान के प्रति जाने का रास्ता अत्यंत सुलभ किया गया है। अभी पहला अध्याय आपको बता देंगे, प्रारंभ करेंगे कि कैसे कैसे ज्ञानेश्वर जी ने इसका वर्णन किया है, वो कैसे मानते हैं। तो पहले वो बोलते हैं मराठी में, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय ससम वेद्या आत्मरूपा। गणेश जी को उन्होंने निर्गुण निराकार माना है। जो ओमकार है वही गणेश है, अथाह वो सर्वत्र व्याप्त वही गणेश है। तो और वो ससम वेद्य है, मतलब स्वतः ही निर्माण हुआ है, इसके कुछ किसी ने जन्म दिया और ऐसा किसी का लड़का, ऐसी बात नहीं है। वो उनको निर्गुण निराकार और तेज का एक पुंज मानते हैं। और वर्णन करते समय वो बोलते हैं, पहले श्री गणेश स्तवन करके श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, ओमकार, इसमें आकार और मकार यह दोनों ही श्री गणेश जी के चरण चिन्ह है। उकार यह विशाल उदर है और मकार यह सर्वश्रेष्ठ मस्तक की जगह है। ऐसा श्री गणेश जी का रूप है। आगे श्री सरस्वती का चरण वंदन करके कहा है, वाणी अर्थात जिह्वा पर विराज करने वाली, चातुर्य अर्थ सभी गुणों और कलाओं की स्वामिनी, तुम्हें चरण वंदन करता हूँ। फिर से ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, गुरु की कृपा ही है कि मैं इतने बड़े कार्य का आरंभ कर रहा हूँ। बगैर गुरु की कृपा के बगैर मैं यह कार्य नहीं कर सकता, ना सिद्ध भी हो सकता है। मेरे हृदय में वास करने वाले मेरे परम सद्गुरु को नमस्कार हो। जब तक गुरु का ज्ञानांजन नेत्रों में नहीं पड़ता तब तक कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। जब गुरु का अंजन आँखों में पड़ जाता है तो जमीन में गड़ा हुआ धन भी दिखने लगता है। जैसे चिंतामणि हाथ लग जाए तो ऐश्वर्य और विजय प्राप्त हो जाती है, वैसे ही गुरु कृपा से सहज ही में सब कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से शाखा है पल्लवित और खिलने लगती है, ठीक उसी तरह से एक परम गुरु की शरण जाने से सभी संत संतुष्ट होकर कृपा करते हैं। मैं गुरु के कारण ही बार बार उनकी चरण वंदना करता हूँ। मेरे से रहा ही नहीं जाता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अब सुनिए, सब तरफ उत्पन्न वृक्षों की बाग खिल रही है,
सब सुखों के सिद्धांतों का नवरस से ओतप्रोत भरा हुआ अमृत सिंधु या मोक्ष का खुला द्वार, सब विद्याओं का आदि स्थान, सब शास्त्रों का आधार, यह गीता शास्त्र है। श्री व्यास जी की महामती में प्रवेश करके देवी सरस्वती ही कथा रूप से तीज जगत में प्रकट हुई है। इस कथा से चतुर ज्ञानी हो गए, तत्वार्थ में ज़्यादा रुचि आई, सुख के सौभाग्य की वृद्धि हुई, माधुर्य को मधुरता, श्रृंगार की सुंदरता सब उत्तम शोभाई। जिस तरह सूरज निकलने के बाद जगत प्रकाशमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यास बुद्धि द्वारा यह कथा प्रदान करने के बाद मानव संसार की सब मलिनता नष्ट हो गई और ज्ञान प्रकाश फैल गया। श्री व्यास जी ने मानव बुद्धि रूप मंथनी से मंथन करके कथा में से गीता रूप अनुपमेय अमृत निकाला, जिसकी वैराग्यवान इच्छा करते हैं, संत लोग अनुभव करते हैं और महात्मा भाव में ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। भक्तगण जिसमें लीन रहते हैं, जो उनके सुनने योग्य है, त्रिलोक में परम पूज्य है, वही भीष्म पर्व में कहा गया है। अपूर्व गीता शास्त्र है, इसी को भगवत गीता कहते हैं। गीता तो एक मंथन करके ही महाभारत में से निकाले हुआ एक अमूल रत्न है, जिसको दूसरी उपमा ही नहीं, कोई ग्रंथ इससे बड़ा नहीं, किसी में उसमें विशेषता नहीं है जितनी कि गीता में विशेषता होके सारा सात तत्व भरा हुआ है। सारे ग्रंथों का आद्य जो है और मुख्य है, जो रस है, जो अमृत है, वो गीता में है। बाकी जगह इतना पढ़ने के बाद भी हम गीता में ही अटक जाते हैं। अब सुनिए यह ग्रंथ कैसे पढ़ा जाए। गीता का केवल शब्दोच्चारण न करके मनन कीजिए, इंद्रियों को न जानते हुए अनुभव कर लीजिए, और गीता के विषय में बोलना हो तो उसके विषय तक पहुँच जाइए। जैसे कि भ्रमर कमल दलों को बिना कष्ट पहुँचा ही मधु सेवन करता है, या चंद्रोदय होते ही चंद्र विकासिनी कमलिनी खिलकर अपने स्थान को न छोड़ते हुए चंद्र को आलिंगन देने की कुशलता जानती, उसी प्रकार जिसका चित्त समदमानी संयम करने से शुद्ध किया गया है, वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। जैसे किसी अर्जुन थे, जैसा मैं मानता हूँ, प्रभु आपका हृदय विशाल है, इसलिए मैं अबोध बालक आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जैसे बालक तोतली बोली बोलता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, वैसे ही मेरी अज्ञान बालक की बोली संत अपनाएंगे। मैं अज्ञानी अबोध बालक इस महान ग्रंथ का मराठी में अर्थ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह मेरी दुष्टता है या मैं यह केवल सद्गुरु कृपा से कर रहा हूँ? आप मेरी और अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। सूर्य को मुट्ठी में बंद करना या एक छोटे से कीचक का आसमान में उड़ना जितना असंभव है, उतना ही गीतार्थ लिखना मेरे लिए असंभव है। मगर एक आधार के बल पर मैंने यह कार्य प्रारंभ किया है, वह है गुरु कृपा। अब गुरु कृपा मेरे ऊपर बरसेगी और मैं वह अपनी लेखनी में उतार लूँगा। गुरु कृपा का ज्ञानेश्वर ने जितना वर्णन किया है, वो चीज़ क्या है? कृपया ने क्या होता है? कृपा किसको करते हैं? गुरु किसको करते हैं? शिष्य किसको करते हैं? जो पानी से तरस रहा है, पानी के बगैर मरने वाला है, इतना तड़प रहा है, उसको अगर पानी मिले, कोई ला के दे दे तो वो जैसा तृप्त हो जाता है, वैसे गुरु के पास से इंसान अपने अनेक विचारों को समाधान करके पूरा तृप्त हो जाता है। इसको बोलते गुरु कृपा। और गुरु कृपा भी कब होती है? तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए,
प्रयत्न होना चाहिए। पिछले जन्म का हमारा कर्म मतलब संचित कर्म अच्छा होना चाहिए और ये सब हमारे वर्तमान में हम प्रयत्न करने चाहिए और तब गुरु का हमें लाभ होता है। और जो लाभ होता है तब हमें ऐसे दिखने वाली चीज़ कोई नहीं कि गुरु का हमें कृपा हो गई। ना शिष्य भी कर सकता है कि तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। इतना ये झरना अपने आप भरता है और आसपास के पेड़ों को जैसा पानी मिलता है नदी का, वैसे स्वयं में मिलता है। ना गुरु देता है ना शिष्य लेता है। यहाँ कोई मतलब गांठ नहीं है, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, यहाँ चाबी छोड़नी नहीं, बंद करनी नहीं। ऐसा ये प्रवाह प्रतीत होता जाता है और बहता रहता है। तब ऐसे ज्ञानेश्वर जी को जब ज्ञान था वो समझ गए कि गुरु कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और मैं अभी उनके आधार पर ये गीता ज्ञान लिखने का प्रयास कर रहा हूँ मराठी में, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत छोटी है, इसका विस्तार बहुत करना चाहिए, तब मराठी भाषा का विस्तार हो के लोगों को बोध होगा। नहीं तो बोध होना असंभव है। अगर एक आध शब्द बीच में छूट गया तो कठिन है। तो इतना मतलब एक गागर में सागर भर दिया बोलते हैं, तो सागर में गागर भरने का उल्टा काम इनको करना पड़ा, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बात पे बड़ा विस्तार करना पड़ा उनको। अब विस्तारित करके कहीं शब्द का अटकाव नहीं है और अत्यंत सरल भाषा में ज्ञानपूर्ण, उसमें ज्ञान भी है, विवेक है, वैराग्य है, प्रेम है, भक्ति है, हर एक उनके ओवी में एक मिठास है। इसलिए इसमें सब चीज़ भरी हुई है। तो ये लेके हम ये समझे कि गुरु को पर चीज़ क्या होती है। गुरु व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत बड़ा झरना सा है और उसमें बैठा रहता है। लेकिन हम वहाँ तक जाके स्नान करें। कब हम स्नान करें? हमारा मन शुद्ध हो। नहीं तो गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं और कई ऐसे उठपटांग बातें भी करते नहाते समय, ऐसा नहीं। तो हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, पवित्र हो गया है, भगवान के लिए तड़प रहा है। तब हमारा गुरु जो हमें खिलाता है उससे हम तृप्त होते हैं और तृप्त होकर हम लोगों को बांटते रहते हैं। ये हमारी परंपरा है। भारत का विशेषता ये है कि गुरु परंपरा का यहाँ बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और लाखों वर्ष से ये चलता, हजारों वर्ष से चलता आया है। और अर्जुन को भगवान का शिष्य बोलते हैं, हम कहते हैं अपने शिष्य को दिया। वास्तविकता इतनी बहुत गहरी बात है कि कृष्ण जी ने कभी अर्जुन को दीक्षा नहीं दी, बस उसको सिखाया, तैयार किया। लेकिन ऐसे नहीं कहीं जाके कान में मंत्र दिया है या कोई दीक्षा नहीं दी है उन्होंने। तो इसे गुरु कृपा को समझना चाहिए और गुरु कृपा होने के लिए हम मुक्त होना चाहिए। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मांग नहीं, मांग भी नहीं हमारे अंदर। बस वो भर देगा, हम पीते जाएंगे और जब पी के हम तृप्त होंगे तो लोगों को बांटते जाएंगे। तो इन्होंने एक पुत्र प्रेम से मोहित होके धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, जिस कुरुक्षेत्र को धर्म का स्थान माना गया है उस पवित्र भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हो गए हैं। तुम अपनी दूरदृष्टि से देखकर मुझे यह बताओ, क्योंकि संजय को दूरदृष्टि चाहिए, ये बताओ वहाँ इस समय क्या हो रहा है। ये मोह में वश धृतराष्ट्र बार बार अपने पुत्रों की इतनी मतलब दुष्टता सह रहा है और उनके पीछे खड़ा रहा है। ये मोह के वश अंधा हो गया है। खाली अंधा नहीं था, आँख से ऐसा भी अंधा था वो। तब संजय ने कहा, जिस तरह महाप्रलय के समय काल अपना मुंह खोलता है, वैसे ही पांडवों के सेना में जोश फैला हुआ है।
जैसे कि सेना वनवानल जलकर अति भयंकर वायु से समुंदर का जल आसमान में पहुंचा देता है, वैसे ही दृश्य लग रहा है देखने से। पांडवों की सेना नाना प्रकार के व्यूहों से रची हुई है। जिस तरह हाथियों के झुंड को देखकर शेर नहीं डरता, उसी तरह पांडवों की सेना को दुर्योधन तुच्छ मानता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर उनका मन कलुषित करता है। वह कहता है कि पांडवों की सेना की रचना तो देखिए और जोश भी देखिए, मानो पहाड़ी चढ़ के आ रहे हैं। धृष्टद्युम्न जिसको आपने दीक्षा दी वह उनका सेनापति है और भी बताने योग्य पुरुषार्थी है। उसमें भीम अर्जुन जैसे श्रेष्ठ योद्धा है, विराट राजा है, महारथी द्रुपद, नृपश्रेष्ठ, उत्तम ओजा, कुंती भोज, युधामन्यु, गुरु पुरुजित आदि सब लोग हैं। गुरु द्रोणाचार्य, यह देखिए सुभद्रा के अंतःकरण को सुख देने वाला अभिमन्यु भी यही उपस्थित है। यही तो पांडवों के असंख्य वीर एकत्रित हुए हैं।